आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धन और पितृदेवता से जुड़ा गहरा विषयों पर संक्षिप्त जानकारी है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अन्यथा आप भी पितृदेवता के कोप से बच नहीं पाओगे। दोस्तों, यह वीडियो कहानी के माध्यम से पिरोया गया है, तो ध्यान लगाकर देखना। क्या पितृपक्ष में वास्तव में पितृदेवता घर आते हैं? क्या पितृदेवता कौ और कुत्ते बनकर भोजन ग्रहण करते हैं? ये सारे बात आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब सूर्य की स्वर्ण रश्मियां क्षिप्रा नदी के पवित्र जल पर अटखेलियां कर रही थीं, परंतु अवंतिका नगरी के कण कण में एक अजीब सी उदासी और निराशा व्याप्त थी। अवंतिका, जो कभी अपने वैभव, ज्ञान और धर्म कर्म के लिए त्रिलोक में विख्यात थी, आज दुर्भाग्य के काले बादलों से घिरी हुई थी। खेतों में फसलें उगने से पहले ही सूख जाती, पशु अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहे थे, और नगर के हर घर में कोई न कोई व्याधि से ग्रस्त था। व्यापार ठप हो चुके थे। यज्ञशालाओं से उठता पवित्र धुआं अब दिखाई नहीं देता था, और बच्चों की खिलखिलाहटें जैसे कहीं खो गई थीं। इस महान नगरी के शासक थे महाराजा चित्रसेन। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति असीम स्नेह रखने वाले राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कभी धूमिल नहीं होने दिया था। वे स्वयं वेदों के जाता थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेकों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करवाए थे। उनकी दानशीलता के चर्चे दूर दूर तक थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब उनके महल के द्वार से कोई ब्राह्मण, साधु या याचक खाली हाथ लौटता हो। परंतु आज वही महाराजा चित्रसेन अपने भव्य सिंहासन पर निस्तेज और चिंता मग्न बैठे थे। उनका तेजस्वी मुखमंडल चिंता की लकीरों से घिरा था। उनके सामने उनके महामंत्री, सेनापति और राजपुरोहित मौन सिर झुकाए खड़े थे। क्या कारण है गुरुदेव? महाराजा ने अपने वृद्ध राजपुरोहित आचार्य भार्गव से पूछा। उनकी आवाज में पीड़ा और विवशता का संगम था। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड हमारी निरपराध प्रजा को भुगतना पड़ रहा है? हमने सदैव धर्म का पालन किया, न्याय की रक्षा की, ईश्वर की आराधना में कोई कमी नहीं रखी। फिर भी हमारी अवंतिका पर यह कैसी विपदा आन पड़ी है? क्या मेरे ही पुण्य कर्मों में कोई कमी रह गई है? आचार्य भार्गव ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। राजन, आपके पुण्य प्रताप पर संदेह करना सूर्य के अस्तित्व को नकारने जैसा है। आपने सदैव एक आदर्श राजा का कर्तव्य निभाया है, परंतु कभी कभी प्रारब्ध और कुछ अदृश्य शक्तियां इतनी प्रबल हो जाती हैं कि मनुष्य के वर्तमान कर्म भी उनके प्रभाव को तुरंत काटने में असमर्थ हो जाते हैं। ग्रहों की चाल प्रतिकूल है, यह सत्य है, परंतु समस्या इससे कहीं अधिक गहरी प्रतीत होती है। महामंत्री ने कहा, महाराज, हमने अकाल से निपटने के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए हैं। राज्य के हर कोने में अन्न और जल पहुंचाया जा रहा है। हमने सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को नियुक्त किया है, परंतु रोग घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमसे रूठ गई है और देवताओं ने अपना मुख फेर लिया है। महाराजा चित्रसेन अपनी गद्दी से उठे और कक्ष में टहलने लगे। उनकी हर पदचाप में एक अनकहा बोझ था। नहीं, इसका कोई तो समाधान होगा, कोई तो मार्ग होगा जिससे मैं अपनी प्रजा को इस कष्ट से उबार सकूं। यदि मेरे प्राणों की आहुति देकर भी अवंतिका का कल्याण होता हो, तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूं। तभी आचार्य भार्गव की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, राजन, एक उपाय है, परंतु वह मार्ग अत्यंत कठिन है और उसके लिए असीम धैर्य और श्रद्धा की आवश्यकता होगी। लौकिक उपाय जब विफल हो जाते हैं तब हमें पारलौकिक विधानों की शरण लेनी पड़ती है। मुझे लगता है इस समस्या का सूत्र हमारे पितरों से, हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। पितरों से? महाराजा ने आश्चर्य से पूछा। किंतु हम तो प्रत्येक अमावस्या को उनके निमित्त तर्पण और पिंडदान करते हैं। वार्षिक श्राद्ध भी पूरे विधि विधान से किया जाता है। हमने तो कभी अपने पूर्वजों का अनादर नहीं किया। यह सत्य है राजन, आचार्य ने समझाया, परंतु पितृ ऋण केवल पिंडदान और तर्पण तक सीमित नहीं है। यह एक सूक्ष्म संबंध है। हो सकता है हमारे वंश में कोई अतृप्त आत्मा हो, या हमसे अनजाने में कोई ऐसी भूल हुई हो जिससे वे रुष्ट हों। पितरों के असंतुष्ट होने पर देवता भी दिए हुए आशीर्वाद को वापस ले लेते हैं। उनकी अतृप्ति ही कुल में अशांति, रोग और दरिद्रता का कारण बनती है। आचार्य ने आगे कहा, अब से 3 दिन पश्चात भाद्रपद मास की पूर्णिमा है और उसके अगले दिन से महालय अर्थात पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। यह वही 16 दिनों की पवित्र अवधि है जब हमारे पितर यमलोक से पृथ्वी पर अपने वंशजों के घर आते हैं, यह आशा लेकर कि उनके पुत्र पौत्र उन्हें अन्न जल से तृप्त करेंगे
और उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस बार केवल राजपुरोहितों पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं इस रहस्य को जानने का प्रयास करें। नगर के बाहर विंध्य की पहाड़ियों में महर्षि जीवक का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, पितृलोक के रहस्यों के वे महान जाता हैं। केवल वही आपके इस संकट का मूल कारण और निवारण बता सकते हैं। महाराजा चित्रसेन को एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। आप ठीक कहते हैं आचार्य। मैं कल प्रातः ही महर्षि जीवक के आश्रम के लिए प्रस्थान करूंगा। जब तक मैं अपनी प्रजा के दुखों का समाधान नहीं खोज लेता, मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। यह कहकर महाराजा ने अपने अंगरक्षक को बुलाया और यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। उस रात वे सो नहीं सके। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि उनसे अपने पूर्वजों के प्रति ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसका परिणाम इतना भयावह था। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल एक राजा की यात्रा नहीं, बल्कि एक पुत्र और एक वंशज की अपनी जड़ों को खोजने की यात्रा थी। अवंतिका का भविष्य अब इसी यात्रा पर टिका था। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ महाराजा चित्रसेन ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर एक साधारण साधक के वस्त्र धारण किए और अपने सबसे विश्वस्त अंगरक्षकों के साथ विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया। मार्ग लंबा और कठिन था, परंतु राजा के दृढ़ संकल्प के आगे सारी बाधाएं छोटी लग रही थीं। वे बिना रुके, बिना थके चलते रहे। क्षिप्रा को पार कर घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों से गुजरते हुए तीसरे दिन वे महर्षि जीवक के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण अद्भुत और दिव्य था। पेड़ों पर पक्षी कलरव कर रहे थे, हिरण निर्भय होकर आश्रम के प्रांगण में विचरण कर रहे थे और यज्ञ की पवित्र अग्नि से उठती सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। शिष्यों के वेद मंत्रों के उच्चारण से दिशाएं गूंज रही थीं। महाराजा ने अपने अंगरक्षकों को बाहर ही रुकने का संकेत दिया और स्वयं अकेले आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने देखा, एक विशाल वटवृक्ष के नीचे मृगचर्म पर महर्षि जीवक पद्मासन में बैठे ध्यान मग्न थे। उनका शरीर कृश था, परंतु उनके मुख पर ऐसा तेज था मानो सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उनकी जटाएं धरती को स्पर्श कर रही थीं और उनकी बंद आंखों से भी शांति और करुणा की धारा बह रही थी। महाराजा चित्रसेन ने श्रद्धा से भूमि पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके ध्यान से जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात महर्षि ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि महाराजा पर पड़ी और उनके होठों पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठी। आओ अवंतिका नरेश, महर्षि ने कहा। उनकी आवाज में झरने की सी शीतलता थी। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे मन की व्यथा और तुम्हारी प्रजा का कष्ट मुझसे छिपा नहीं है। महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। वे हाथ जोड़कर महर्षि के चरणों में बैठ गए। हे महर्षि, आप तो अंतर्यामी हैं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मुझसे और मेरे पूर्वजों से ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि आज मेरी प्रजा को यह सब सहन करना पड़ रहा है? मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया है। महर्षि जीवक ने अपनी करुणामयी दृष्टि राजा पर डाली और बोले, उठो राजन, तुम्हारा संताप स्वाभाविक है। तुमने वर्तमान के धर्म को तो साधा है, परंतु तुम उस रण को भूल गए हो जो हर मनुष्य पर जन्म से ही होता है, पितृऋण। तुम्हारे कर्मकांडों में कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि तुम्हारे ज्ञान में है। तुम पितृपक्ष के वास्तविक महत्व और उसकी शक्ति को नहीं जानते। तुम्हारी समस्या का समाधान शस्त्रों में, राजकोष में या औषधियों में नहीं, बल्कि एक कथा में छिपा है। एक ऐसी प्राचीन कथा जो पितृपक्ष के जन्म की कथा है। महाराजा ने उत्सुकता से कहा, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए हे महर्षि। मैं उसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनूंगा। दोस्तों, अभी तक कमेंट में जय पितृदेवता लिखे हैं तो लिख दीजिए। पितृदेवता आपके सारे मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगे। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की, मानो वे अतीत के उन क्षणों को पुनः जीवित कर रहे हों। फिर उन्होंने बोलना आरंभ किया। यह कथा है उस महान योद्धा की जिसकी दानवीरता की कोई सीमा नहीं थी। यह कथा है महाभारत के महानायक सूर्यपुत्र कर्ण की, पितृपक्ष की प्राचीन कथा। राजन, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात कर्ण का सूक्ष्म शरीर स्वर्गलोक पहुंचा, तो उनका स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। देवराज इंद्र स्वयं उन्हें लेने आए। स्वर्ग के द्वार उनके लिए खोल दिए गए और अप्सराओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। उनके पुण्य कर्मों का तेज इतना प्रचंड था कि उससे स्वर्ग का कोना कोना प्रकाशित हो उठा। स्वर्ग में उन्हें रहने के लिए स्वर्ण का महल दिया गया, पहनने के लिए दिव्य रत्न जड़ित वस्त्र दिए गए और उनकी सेवा में अनेकों दास दासियां नियुक्त किए गए। कर्ण यह सब देखकर अचंभित थे, परंतु उन्हें तीव्र भूख का अनुभव हो रहा था।
जब उन्होंने भोजन की इच्छा व्यक्त की तो उनके सामने सोने चांदी की थालियों में स्वर्ण और रत्नों के ढेर परोस दिए गए। यह देखकर कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, यह कैसा परिहास है? मैं भूख से व्याकुल हूं और आप मुझे भोजन के स्थान पर सोना और रत्न दे रहे हैं। इन्हें खाकर मैं अपनी क्षुधा कैसे शांत करूंगा? इंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे अंगराज, आपने अपने जीवन में सदा स्वर्ण और संपत्ति का ही दान किया है। जो भी याचक आपके द्वार पर आया, आपने उसे मुंह मांगा धन दिया, परंतु आपने कभी भी अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक अन्न जल का दान नहीं किया। आपने अन्नदान के महत्व को नहीं समझा। कर्म का विधान अटल है राजन। मनुष्य जीवन में जो दान करता है, परलोक में उसे वही वस्तु सहस्त्र गुना होकर प्राप्त होती है। आपने सोना दान किया, इसलिए आपको यहां भोजन के रूप में सोना ही प्राप्त हो रहा है। कर्ण को अपनी भूल का आभास हुआ। वे ग्लानि और पश्चाताप से भर गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, यह सत्य है। मुझे मेरे गुरु परशुराम और माता कुंती ने मेरे जन्म के रहस्य के बारे में बहुत देर से बताया। मुझे अपने वास्तविक पितरों और वंश का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैं उनके निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं कर सका। क्या मेरी इस अनजाने में हुई भूल को सुधारने का कोई उपाय नहीं है? कर्ण की पश्चाताप से भरी वाणी सुनकर धर्मराज यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, हे सूर्यपुत्र, तुम्हारी दानवीरता और तुम्हारा पश्चाताप प्रशंसनीय है। यद्यपि परलोक में आने के बाद किसी को पृथ्वी पर वापस भेजने का विधान नहीं है, तथापि तुम्हारे पुण्य कर्मों को देखते हुए तुम्हें एक अवसर दिया जाता है। यमराज ने आगे कहा, तुम्हें 16 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी जाती है। यह अवधि आज से ही प्रारंभ होगी, जिसे भविष्य में दुनिया पितृपक्ष के नाम से जानेगी। इन 16 दिनों में तुम अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त विधि विधान से तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना। तुम्हारे इस कर्म से तुम्हारे पितर तृप्त होंगे और उन्हें मुक्ति मिलेगी। साथ ही तुम्हारी यह क्षुधा भी शांत होगी और तुम्हें स्वर्ग में वास्तविक भोजन प्राप्त होगा। धर्मराज यमराज का यह वरदान पाकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत पृथ्वी पर वापस आ गए। वह 16 दिनों की अवधि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक थी। कर्ण ने इन 16 दिनों तक पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने पूर्वजों को याद किया, उनके लिए पिंडदान किया, ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न वस्त्र का दान दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। 16वें दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, उन्होंने अपने उन सभी पितरों के लिए भी श्राद्ध किया जिन्हें वे नहीं जानते थे या जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई थी। उनके इस पुण्य कर्म से उनके सभी पितर तृप्त और प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया। जब 16 दिन की अवधि समाप्त हुई और कर्ण वापस स्वर्ग लौटे, तो उन्हें खाने के लिए नाना प्रकार के दिव्य व्यंजन और पकवान मिले। महर्षि जीवक ने कथा समाप्त करते हुए कहा, राजन, उसी दिन से यह पितृपक्ष की परंपरा आरंभ हुई। यह वही 16 दिन हैं जब हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं। वे केवल अन्न जल के भूखे नहीं होते, वे अपने वंशजों से श्रद्धा, सम्मान और प्रेम के भूखे होते हैं। जो मनुष्य इन दिनों में अपने पितरों को भुला देता है, वे रुष्ट और अतृप्त होकर लौट जाते हैं, और उनकी अतृप्ति ही कुल में नाना प्रकार के कष्टों को जन्म देती है। महाराजा चित्रसेन की आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्हें पहली बार पितृपक्ष का वास्तविक महत्व समझ में आया था। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का एक महापर्व था। कथा श्रवण का पुण्य और वर्जित कर्मों का ज्ञान। महाराजा चित्रसेन महर्षि जीवक के चरणों में नतमस्तक थे। कर्ण की कथा ने उनके हृदय के कपाट खोल दिए थे। उन्हें यह आभास हो गया था कि उनकी समस्या का समाधान बाहरी जगत में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर और अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों में निहित है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिकालदर्शी महर्षि, आपने इस दिव्य कथा को सुनाकर मुझ पर असीम कृपा की है। मेरा अज्ञान का अंधकार दूर हो गया है, परंतु मेरे मन में एक और जिज्ञासा है। आपने कहा कि मेरी समस्या का हल इस कथा में है। क्या केवल इस कथा को सुनने मात्र से ही पितर तृप्त हो जाते हैं? कृपा करके पितृपक्ष की कथा सुनने के फायदों पर प्रकाश डालें। महर्षि जीवक ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तम प्रश्न राजन। कर्मकांड महत्वपूर्ण है, परंतु उसके पीछे का ज्ञान और भाव उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथा का श्रवण केवल कानों का विषय नहीं, बल्कि आत्मा का विषय है। इसके लाभ अत्यंत गहरे और चमत्कारी हैं। पितृपक्ष की कथा सुनने के फायदे। प्रथम लाभ है ज्ञान चक्षु का खुलना। राजन,
जब तक मनुष्य इस कथा के मर्म को नहीं समझता, उसके लिए श्राद्ध केवल एक वार्षिक परंपरा या बोझ के समान होता है। वह उसे बिना भाव के केवल एक कर्तव्य समझकर पूरा करता है। परंतु इस कथा को सुनने के बाद उसे यह ज्ञान होता है कि वह अपने पूर्वजों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। उसे पितृ ऋण की गंभीरता का बोध होता है। यह ज्ञान उसके द्वारा किए जाने वाले तर्पण और पिंडदान में श्रद्धा का भाव भर देता है, और बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म निष्फल होता है। दूसरा लाभ है पितरों की कृपा प्राप्ति। जब कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो पितृलोक में विराजमान उसके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे देखते हैं कि उनका वंशज उन्हें भूला नहीं है, बल्कि उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखता है। उनकी यह प्रसन्नता ही आशीर्वाद बनकर वंशजों पर बरसती है। यह आशीर्वाद अदृश्य कवच की तरह काम करता है, जो आने वाली विपत्तियों से रक्षा करता है, रोगों को दूर करता है और घर में सुख शांति लाता है। तुम्हारी अवंतिका में जो कष्ट हैं, वे पितरों के आशीर्वाद के अभाव के कारण ही हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वंश की वृद्धि और मोक्ष का मार्ग। जो व्यक्ति इस कथा को आत्मसात कर लेता है, वह अपने पितरों के मोक्ष का माध्यम बनता है। उसके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से पितर तृप्त होकर उच्च लोकों की ओर गमन करते हैं। जब पितर मुक्त होते हैं तो वे अपने वंशजों के लिए भी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। उनके आशीर्वाद से कुल में सुयोग्य संतानें जन्म लेती हैं, जो वंश की कीर्ति को आगे बढ़ाती हैं। घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और परिवार के सदस्य अकाल मृत्यु से बचते हैं। चौथा लाभ है मानसिक शांति और भय मुक्ति। राजन, कई बार मनुष्य के जीवन में अकारण भय, चिंता और अशांति बनी रहती है। उसे बुरे स्वप्न आते हैं, कार्यों में असफलता मिलती है। इसका एक बड़ा कारण पितृदोष होता है। इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से पितृदोष का शमन होता है। व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और वह जीवन के निर्णयों को अधिक स्पष्टता से ले पाता है। महर्षि ने एक क्षण रुककर कहा, इसलिए राजन, केवल कर्मकांड ही नहीं, उसका ज्ञान भी आवश्यक है। तुमने श्रद्धा से यह कथा सुनी है, जिससे तुम्हारे पितरों तक शांति का पहला संदेश पहुंच चुका है, परंतु अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे किसी पवित्र अनुष्ठान के लिए शुद्धता और नियमों का पालन आवश्यक है, वैसे ही पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वे कर्म पितरों को प्रसन्न करने के बजाय अत्यंत क्रुद्ध कर देते हैं और पुण्य को भी पाप में बदल देते हैं। महाराजा चित्रसेन ने सतर्क होकर पूछा, हे गुरुवर, मैं उन वर्जित कर्मों के बारे में भी जानना चाहता हूं। पितृपक्ष में घोर पाप हैं ये 4 काम करना? कृपा करके मुझे बताइए, ताकि मैं और मेरी प्रजा अनजाने में भी कोई ऐसा अपराध न कर बैठें। महर्षि जीवक का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो राजन। पितृपक्ष तप, संयम और श्रद्धा का समय है, भोग विलास का नहीं। इस दौरान किए गए कुछ कार्य घोर पाप की श्रेणी में आते हैं। पितृपक्ष के 4 महापाप। पहला और सबसे बड़ा पाप है अतिथि और निरीह प्राणियों का अपमान। इन 16 दिनों में यह माना जाता है कि हमारे पितर किसी भी रूप में हमारे द्वार पर आ सकते हैं। वे एक ब्राह्मण, एक भिक्षुक, एक गाय, एक कौवा या एक कुत्ते का रूप धरकर आ सकते हैं। वे केवल यह देखने आते हैं कि उनके वंशजों के हृदय में दया और सेवा का भाव है या नहीं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने द्वार पर आए किसी याचक का अपमान करता है, उसे दुत्कारता है या किसी निरीह पशु को मारता पीटता है, तो वह साक्षात अपने पितरों का ही अपमान करता है। इससे पितर अत्यंत दुखी और कुपित होकर श्राप देकर लौट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वंश का नाश तक हो सकता है। दूसरा घोर पाप है तामसिक भोजन और व्यसन। पितृपक्ष का काल सात्विकता का काल है। इस दौरान घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जो व्यक्ति इन दिनों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन करता है, वह अपने शरीर और घर को अशुद्ध कर लेता है। पितर सूक्ष्म शरीर में होते हैं और वे ऐसी अशुद्ध जगह पर प्रवेश नहीं कर पाते। वे द्वार से ही भूखे प्यासे लौट जाते हैं। यह केवल भोजन की बात नहीं, बल्कि आचरण की भी बात है। जुआ खेलना, व्यर्थ विवाद करना और किसी भी प्रकार का नशा करना पितरों के प्रति घोर अनादर है। तीसरा पाप है भौतिक सुखों का प्रदर्शन और मांगलिक कार्य। यह समय अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान को याद करने का है, उत्सव मनाने का नहीं। इन 16 दिनों में नए वस्त्र खरीदना, नया वाहन या घर खरीदना, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य करना,
सर्वथा वर्जित है। ऐसा करना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने पूर्वजों की पीड़ा की कोई चिंता नहीं है और वह केवल अपने सुखों में लिप्त है। इससे पितर स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं और उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इन दिनों में श्रृंगार और भोग विलास से दूर रहकर सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। चौथा और अंतिम पाप है परिवार में कलह और असत्य भाषण। पितर जब अपने घर आते हैं तो वे अपने परिवार को एक साथ प्रेम से रहते हुए देखना चाहते हैं। यदि परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हैं या झूठ और कपट का व्यवहार करते हैं, तो पितरों को असहनीय पीड़ा होती है। वे सोचते हैं कि जिस वंश की एकता और प्रेम के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, वह आज बिखर रहा है। घर का कलहपूर्ण वातावरण एक जलती हुई अग्नि के समान होता है, जो पितरों द्वारा दिए जाने वाले सभी आशीर्वादों को भस्म कर देता है। इसलिए इन दिनों में विशेष रूप से वाणी का संयम और परिवार में प्रेम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। महर्षि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, राजन, इन 4 कर्मों से बचना श्राद्ध करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके श्राद्ध करे, परंतु इन पापों में लिप्त रहे, तो उसका सारा पुण्य व्यर्थ हो जाता है। और यदि कोई निर्धन व्यक्ति केवल शुद्ध जल से तर्पण करे, परंतु इन नियमों का श्रद्धा से पालन करे, तो उसके पितर उससे भी तृप्त हो जाते हैं। महाराजा चित्रसेन का शरीर ज्ञान की इस वर्षा में भीग कर कांप रहा था। उन्हें अपनी भूलें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। राजकाज की व्यस्तता में वे इन सूक्ष्म बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाए थे। उन्होंने महर्षि के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे बचा लिया। मैं आज ही पूरी अवंतिका में यह घोषणा करवाऊंगा कि कोई भी इन 16 दिनों में ये पाप कर्म न करे। मैं स्वयं कठोरता से इन नियमों का पालन करूंगा। परंतु गुरुदेव, मेरी प्रजा बहुत निर्धन और दुखी है। क्या कोई ऐसा सरल उपाय, कोई ऐसा विधान या टोटका है जो उन्हें अमीर बना दे और उनके बुरे समय को टाल दे, ताकि वे भी श्रद्धा से अपने पितरों का पूजन कर सकें? महाराजा के इस प्रश्न में उनकी प्रजा के प्रति करुणा झलक रही थी। महर्षि जीवक यह देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अवश्य राजन, धर्म कभी भी निर्धन और असहाय को नहीं छोड़ता। पितरों को प्रसन्न करने के लिए धन की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें एक ऐसा अचूक और सरल उपाय बताता हूं, जिसे यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से करे, तो उसके पितर उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत कर देते हैं। अचूक टोटका और अवंतिका का भाग्योदय। महाराजा चित्रसेन अत्यंत उत्सुकता और श्रद्धा से महर्षि के मुख की ओर देख रहे थे। वे उस सरल किंतु शक्तिशाली उपाय को जानने के लिए अधीर थे, जो उनकी प्रजा के जीवन में समृद्धि ला सकता था। महर्षि जीवक ने बोलना आरंभ किया, राजन, यह उपाय पितृपक्ष के किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु यदि इसे सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाए, तो इसका प्रभाव सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। यह उपाय धन, वैभव या जटिल कर्मकांडों पर नहीं, बल्कि प्रकृति के 5 तत्वों और निस्वार्थ सेवा पर आधारित है। पितृपक्ष का टोटका जो अमीर बना दे, बुरे समय को टाल दे। इस उपाय के लिए तुम्हें 5 वस्तुएं चाहिए: पके हुए चावल, दूध, काले तिल, शहद और गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का जल। सर्वप्रथम पितृपक्ष में किसी भी दिन, विशेषकर अमावस्या को, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो। फिर अपने घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठो। अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का मन में स्मरण करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे आपके द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करें। अब एक पात्र में पके हुए चावल लो, उसमें थोड़ा दूध, 1 चम्मच शहद और थोड़े काले तिल मिलाओ। अंत में उस पर कुछ बूंदें गंगा जल की छिड़क दो। यह एक प्रतीकात्मक पिंड है। यह अन्न, जल और पवित्रता का संगम है, जो पितरों को अत्यंत प्रिय है। इसके पश्चात इस पिंड के 5 हिस्से करो। इन 5 हिस्सों को 5 अलग अलग जगहों पर अर्पित करना है, जो 5 महाभूतों और सृष्टि के जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला हिस्सा कौवे के लिए। अपने घर की छत पर या किसी खुले स्थान पर जाकर पहला हिस्सा कौवे के लिए रखो। कौवे को यम का दूत और पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। यह माना जाता है कि कौवे को दिया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। जब तुम यह हिस्सा रखो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, हे पितृदेव, कौवे के रूप में आकर इस भोजन को स्वीकार करें और तृप्त हों। दूसरा हिस्सा गाय के लिए। दूसरा हिस्सा किसी गाय को खिलाओ। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। गाय को भोजन कराने से सभी देवी देवता और पितर एक साथ तृप्त होते हैं। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है।
जो हमें धारण करती है। गाय को भोजन कराते समय प्रार्थना करो, हे मां, मेरे पितरों की ओर से इस ग्रास को स्वीकार करो और उन्हें शांति प्रदान करो। तीसरा हिस्सा कुत्ते के लिए। तीसरा हिस्सा किसी कुत्ते को खिलाओ। कुत्ते को भैरव का सेवक माना जाता है, जो हमारे कर्मों के लेखे जोखे की रक्षा करते हैं। कुत्ते को भोजन कराने से यमलोक के मार्ग में पितरों को कोई कष्ट नहीं होता। प्रार्थना करो, हे श्वान, मेरे पितरों के रक्षक, इस भोजन को ग्रहण करो और उनकी यात्रा सुगम करो। चौथा हिस्सा जल के लिए। चौथे हिस्से को किसी नदी, तालाब या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो। यदि यह संभव न हो तो इसे किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दो। जल जीवन का स्रोत है और पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है। यह जल तत्व और वनस्पति जगत के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। प्रार्थना करो, हे जल देवता, वृक्ष देवता, मेरे पितरों की आत्मा को शीतलता और शांति प्रदान करें। पांचवां और अंतिम हिस्सा अग्नि के लिए। पांचवें और अंतिम हिस्से को अग्नि को समर्पित कर दो। तुम इसे किसी जलते हुए कंडे, उपले पर रख सकते हो। अग्निदेव सभी यज्ञों के साक्षी हैं और वे भविष्य को देवताओं और पितरों तक पहुंचाने का माध्यम है। यह अग्नि तत्व के प्रति हमारा समर्पण है। प्रार्थना करो, हे अग्निदेव, इस आहुति को मेरे पितरों तक पहुंचाएं और उनके लोक को प्रकाशित करें। महर्षि ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, राजन, यह केवल एक टोटका नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महाअनुष्ठान है। जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से के भोजन में से इन 5 जीवों के लिए निस्वार्थ भाव से हिस्सा निकालता है, तो प्रकृति और पितर उस पर स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस कर्म को करने वाले व्यक्ति के घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। उसके मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और बुरा समय उसे छू भी नहीं पाता। यह उपाय अमीर बनाने का साधन नहीं, बल्कि समृद्ध बनाने का मार्ग है। धन से भी, मन से भी और कर्म से भी। महाराजा चित्रसेन के हृदय में श्रद्धा और कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। उन्हें वह मार्ग मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने महर्षि जीवक को बारंबार प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर अवंतिका की ओर लौट पड़े। अवंतिका का भाग्योदय। महाराजा जैसे ही अवंतिका पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। उन्होंने स्वयं जनता को संबोधित किया और महर्षि जीवक से प्राप्त हुए ज्ञान को सबके साथ साझा किया। उन्होंने पितृपक्ष की कथा, उसके लाभ, वर्जित कर्म और उस सरल महा उपाय के बारे में विस्तार से बताया। राजा की बातों का प्रजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस वर्ष अवंतिका में पितृपक्ष एक त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक महान तपस्या की तरह मनाया गया। लोगों ने अपने घरों को स्वच्छ किया, तामसिक भोजन का त्याग किया और लड़ाई झगड़े बंद कर दिए। हर घर से सुबह शाम अपने पितरों के लिए प्रार्थना की गूंज सुनाई देती। स्वयं महाराजा चित्रसेन ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वे राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर भूमि पर शयन करते, एक समय सात्विक भोजन करते और अपना अधिकांश समय पितरों के ध्यान और तर्पण में बिताते। और फिर आई सर्वपितृ अमावस्या की तिथि। उस दिन पूरी अवंतिका नगरी में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हर घर की छत पर कौवों के लिए, हर द्वार पर गाय और कुत्तों के लिए भोजन रखा गया। लोगों ने नदियों में और पीपल के पेड़ों के नीचे पितरों के निमित्त अन्न अर्पित किया। हर घर में छोटी छोटी अग्नि प्रज्वलित कर पितरों को आहुति दी गई। राजा से लेकर रंक तक हर किसी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस महाअनुष्ठान में भाग लिया। अमीरों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो गरीबों ने केवल हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना की। उस दिन की रात जब महाराजा चित्रसेन ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके हजारों पूर्वज एक दिव्य प्रकाश में खड़े हैं। उनके चेहरे पर तृप्ति और शांति का भाव है। वे सब मिलकर महाराजा को आशीर्वाद दे रहे थे। उनके एक वयोवृद्ध पूर्वज ने आगे बढ़कर कहा, पुत्र, आज तुमने हमें मुक्त कर दिया। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी प्रजा के सामूहिक पुण्य ने हमें वह शांति दी है जिसकी हमें युगों से प्रतीक्षा थी। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी अवंतिका सदा धन धान्य से पूर्ण रहेगी और तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। जब महाराजा की आंखें खुलीं, तो उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये पश्चाताप के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। और फिर चमत्कार हुआ। अमावस्या की उस रात अवंतिका पर वे बादल गरजे जो महीनों से रूठे हुए थे। झमाझम वर्षा हुई। सूखी धरती ने जैसे नया जीवन पाया। खेतों में अंकुर फूटने लगे। जो पशु बीमार थे वे स्वस्थ होने लगे। नगर में फैली महामारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। व्यापार फिर से चलने लगा
और अवंतिका अपने पुराने वैभव की ओर लौटने लगी। महाराजा चित्रसेन ने महर्षि जीवक के ज्ञान को एक ग्रंथ का रूप दिया और उसे राज पुस्तकालय में स्थापित करवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां पितृपक्ष के महत्व को कभी न भूलें। उपसंहार: यह कथा केवल राजा चित्रसेन या अवंतिका की नहीं है। यह हर उस मनुष्य की कथा है जो अपने जीवन में अकारण कष्टों और बाधाओं का सामना कर रहा है। यह हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व केवल हमारे वर्तमान शरीर तक सीमित नहीं है। हम एक विशाल वृक्ष की शाखाओं की तरह हैं और हमारी जड़ें हमारे पूर्वज हैं। यदि जड़ें अतृप्त और सूखी रहेंगी तो शाखाएं कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पितृपक्ष हमें अपनी उन्हीं जड़ों को सींचने का अवसर देता है। यह रण, श्राप या भय का पर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता, स्मरण और प्रेम का महापर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जो कुछ भी हैं, अपने पूर्वजों के कारण ही हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखकर और उनके निमित्त निस्वार्थ भाव से छोटे छोटे कर्म करके भी हम उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं।